अब मुझे ये नहीं पता आप किस बैच की बात करें ना, कौन से PYQ, कौन से एग्ज़ाम का, क्योंकि मैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम को पढ़ाता हूँ, जैम, गेट, नेट, अभी ISS RBI भी चल रहा है, CUET भी चल रहा है ना, ISI एमस्टेट ये सभी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो है इनका बड़ी पूछ रही फॉर PhD IIT टैग लाइक थर्ड जनरेशन IIT, हाँ टॉप 7 IIT, हाउ मच मैटर बेटर प्रोफेसर इन स्टैट्स इन लोअर IIT। हाँ मतलब एक तो परसेप्शन की बात है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे देखो जनरलाइज कुछ ऐसी वो नहीं है कि आपने अगर IIT बॉम्बे से PhD किया तो आप बहुत अच्छा ही करेंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे एक अभी मेरा नोन है, मतलब तन्मय था हमारे साथ ही PhD, वो IIT जोधपुर से PhD किया है। वो अभी तन्मय, आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, उनका नाम है, नाम भूल गया पूरा मैं, तन्मय है, जो IIT जोधपुर से PhD किया नीलकमल हाजरा सर के अंडर। वो अभी IIT पलक्कड़ में फैकल्टी, स्टैट्स फैकल्टी ज्वाइन किया मैथ्स डिपार्टमेंट में, वैसा है। और भी लोग आपको दिखेंगे, मतलब जोधपुर से PhD करके पलक्कड़ में फैकल्टी है। जैसे एक और एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, IIT पटना से PhD किए थे अमूल्य कुमार महतो सर, वो IIT पटना से PhD के IIT गुवाहाटी में फैकल्टी हैं वो। तो ऐसे लोग भी हैं, छोटे IIT से, थर्ड टायर IIT से PhD करके उसमें टॉप में फैकल्टीज़ हैं, ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिले, जैसे मैं हूँ, मैं खड़गपुर से PhD के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, और भी लोग हैं। तो ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ होगा, लेकिन ओवर टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, है ना। तो और भी लोग, जो मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे सीनियर थे, विजय थे, तो IIT बॉम्बे से PhD की, अभी वो थापड़ में फैकल्टी हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप टॉप IIT से PhD करते अच्छा ही होगा, वो आपके नॉलेज, रिसर्च, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। पहले किस में अपॉर्चुनिटी मिल गया, ये भी है। जैसे मुझे लगता मैं BIT मेसरा में था, फिर यहाँ मिल गया, यहाँ ज्वाइन कर लिया। मुझे लगता है यहाँ नहीं किए होते तो हम फिर किसी IIT में कर रहे होते, फिर यहाँ भी बच गए तो कुछ दिन यहाँ टिकना पड़ेगा। तो उस तरह की चीज़ें हैं, बट ओवर टाइम वैसा है, तो मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है ना। मेनली स्किल इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका नॉलेज है ना, आपके रिसर्च पेपर की क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी करो, इवन जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, IIT पलक्कड़ में एक फैकल्टी हैं जो बिट्स पिलानी से PhD किए हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं। अगर आप प्रोफाइल्स देखोगे डिफरेंट IITs में फैकल्टीज़ की, यू विल नो कि कौन कहाँ से PhD किए हैं और कैसे फैकल्टीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब ये सब जस्ट एक परसेप्शन है, काइंड ऑफ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा मेहनत करेंगे तो, जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए खड़गपुर में ही, IIT खड़गपुर में कुछ फैकल्टीज़ हैं जो उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, उत्कल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है उड़ीसा का, वहाँ से PhD करके वो IIT खड़गपुर में फैकल्टी हैं, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट। बॉम्बे में कई फैकल्टी आपको दिखेंगे जो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी PhD हैं, ISI में है ना, अभी कटु मनिल सर हैं, वो CUSAT केरला में स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी से वो अभी ISI चेन्नई में फैकल्टी हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। So when you work on a topic like estimation theory, information theory related work, which subjects are required from both methods? तो ये देखो, इसमें भी कोई वो नहीं है, जैसे एस्टिमेशन में भी बहुत टाइप का एस्टिमेशन है ना, नॉन पैरामेट्रिक है ना, कर्नेल है, या आपका बेजियन है ना, या आगे जाके आप देखोगे और डिफरेंट टाइप के हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आपको आइडिया मिलेगा रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद। तो आप रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर, इन पे जाओ, पेपर्स ढूंढो अपने इंटरेस्ट का, देखो कैसे क्या यूज़ हो रहा है। और है ना, रिसर्च लाइक ये समुद्र जैसा है, तो आप जब आप डूबोगे तो तैरना सीखोगे, वैसी वाली चीज़ें है ना। पहले से आप प्रिपेयर होके नहीं जा सकते कि सब कुछ सीख के जाएंगे तब रिसर्च होगा, तो ऐसा नहीं, इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर होते होते आप मरने की उम्र आ जाएगा, तभी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आप जस्ट स्टार्ट करो, एंड द थिंग यू नीड यू लर्न, देन डू, लर्न डू, यही वाली चीज़ें हैं, तो ऐसा है। ठीक है ना। सो बाकी हाउ मच बेटर, आप ये पूछ रहे थे, बेटर प्रोफेसर स्टैट्स एट लोअर IIT, थोड़ा सा ये रहता है रिक्रूटमेंट का रहता है। जैसे रिक्रूटमेंट में क्या है कि जैसे मान लो अब IIT बॉम्बे रिक्रूट कर रही है, तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, अभी मैं अप्लाई करूंगा IIT पटना या IIT मंडी, IIT मतलब जो थर्ड टायर जो 2015-16 में बनी है, तो ईजिली मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं अभी जैसे IIT फॉर एग्जांपल बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, है ना, जो टॉप 7 IITs जो पुरानी, जो है ना 1950, 60, 70s में बनी थी, तो उन सब में अप्लाई करूंगा तो मुझे लगता है शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे, इंटरव्यू ही नहीं ले पाएंगे। तो उनकी वजह यह है कि उनका एक स्टैंडर्ड सेट है फैकल्टीज़ के लेवल का, है ना, तो वैसा है। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद मैं हो सकता है उस लायक हो जाऊँ, है ना, जब उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो थोड़ा रिक्रूटमेंट का वैसा है ना, कि जैसे छोटी IIT में जल्दी हो जाता है, या समझो कि
एक टाइम बाद हो जाता है, फिर बाद में लोग स्विच भी कर लेते हैं, ऐसे लोग भी पहले यहाँ थे बाद में स्विच कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कई लोग पहले है ना असिस्टेंट रहते हैं, दूसरी एग्जांपल के लिए अभी एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रिसेंट जो है नव कुमार जेना है जो आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी किए थे सुमेश सर के अंडर, तो अभी आईएसएम धनबाद में फैकल्टी थे, आईआईटी आईएसएम धनबाद में, अभी रिसेंटली उन्होंने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन कर लिया, तो खड़गपुर से पीएचडी करके वापस वो खड़गपुर में अभी फैकल्टी हैं। तो ऐसे लोग भी तो पहले दूसरी आईआईटी में कुछ एक्सपीरियंस लिए एंड देन दे स्विच, वैसे भी होते हैं। तो बट थोड़ा सा है कि इनिशियल लेवल पर रिक्रूटमेंट का है ना ये रहता है, बट ऐसा नहीं जैसे मान लो आप आईएसआई से पीएचडी करके लोग बॉम्बे में फैकल्टी हैं, तिरुपति में भी फैकल्टी हैं, और इवन बीआईटी मिश्रा में भी ऐसे लोग हैं जो आईआईटी आईएसआई से पीएचडी की हैं स्टैट्स में, दे आर फैकल्टी एट इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। तो फिर से वही है, बट थोड़ा सा वो है कि क्वालिटी ऑफ है ना पेपर जनरली लोग आपको अपर आईआईटी में दिखेंगे जिनकी क्वालिटी हाई होती है, ऐसा रिक्रूटमेंट में रहता है।